एक शांत और सुरम्य वन में, जहां प्रकृति की गोद में बसा एक आश्रम था, वहां की वातावरण में ज्ञान की मिठास घुली हुई थी। इस आश्रम में ज्ञान की खोज में आए अनेक शिष्यों के बीच एक व्यक्ति विशेष रूप से उलझन में था। उसके मन में जीवन की अनेक गुत्थियां थीं, जिनका समाधान वह ढूंढ रहा था। उस दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ, जिनकी वाणी में जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का उत्तर छिपा था। उसने बुद्ध से एक प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर उसके जीवन की दिशा बदल सकता था। यह प्रश्न न केवल उसके लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक अन्वेषण का द्वार खोलता है। नमस्कार मित्रों, अक्षर अनंत चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आइए हम इस व्यक्ति के साथ उस गहन वार्तालाप में शामिल हों, जहां बुद्ध ने जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए अपने अमूल्य विचार साझा किए। यह कहानी हमें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाती है और हमें बताती है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके शांति और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के आश्रम की शरण ली। 2 दिनों की एकांत साधना के पश्चात उसने बुद्ध के समक्ष अपने मन की उलझनें रखी। उसने कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे हैं और मैं उनके उत्तर आपसे प्राप्त करने की आशा में हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने प्रश्नों को प्रकट करो। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। दुख और निराशा मेरे साथी बन गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे दुख का मूल क्या है? तुम्हारी चिंताओं का कारण क्या है? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैं आपसे समाधान मांग रहा हूं और आप मुझसे पुनः प्रश्न कर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा दुख है। तुम्हें स्वयं समझना होगा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप एक ज्ञानी हैं, आपको सब पता होना चाहिए। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी भूल है। क्या तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है? यह केवल तुम्हारे हाथ में है। मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे किसी भ्रम का सामना नहीं करना पड़ता। जिस दिन तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें किसी बुद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। क्या तुमने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, फूल किसने नहीं देखे? बुद्ध ने कहा, फूल सुबह कली के रूप में खिलता है, दिन भर खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। यदि फूल को पता होता कि शाम को उसका अंत हो जाएगा, तो वह कभी नहीं खिलता। उसी प्रकार यदि तुम हमेशा दुख के बारे में सोचोगे, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में अभी भी अनेक चीजें हैं जो तुम्हें खुशी प्रदान कर सकती हैं। तुम मुस्कुरा सकते हो और जीवन का आनंद उठा सकते हो। जब तक तुम इस मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें होगा। तभी तुम जीवन में सच्ची खुशी पा सकोगे। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या जीवन की गुत्थियों को एक साथ सुलझाया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन की गहराइयों में उतरो और तुम पाओगे कि जब मृत्यु का अचानक आगमन होता है, तो सभी समस्याएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन की अनिश्चितता में ही इसकी सुंदरता है। हम अपनी इच्छाओं को अनंत समझ बैठते हैं, लेकिन जीवन के अस्थायी स्वभाव को भूल जाते हैं। सुख दुख तो चक्र हैं जो हमारे कर्मों और विचारों से उत्पन्न होते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को गहराई से सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या मैं हमेशा मृत्यु के बारे में सोचूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि यह सोचो कि जब तक तुम जीवित हो, तुम्हें जीवन का आनंद लेना चाहिए। जीवन के हर पल को महत्वपूर्ण बनाओ। बुद्ध ने समझाया, जीवन की विडंबना यह है कि हम अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, तो हम शांति पा सकते हैं। जैसे एक बच्चा निर्मल और सरल होता है, वैसे ही हमें अपने मन को बनाना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने कहा, सुख और दुख के बीच की रेखा को पहचानो, अपने आप को जानो और तुम समझोगे कि असली सुख क्या है। मन को ऐसे वश में करो कि न तो अत्यधिक सुख में उछलो, न ही अत्यधिक दुख में डूबो। जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखो। अपने दुखों का विश्लेषण करो
और तुम पाओगे कि उनका कारण अक्सर तुम्हारे अपने विचार होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम एक साधारण कार्य कर सको तो तुम्हारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा। वह व्यक्ति उत्सुकता से बोला, कृपया बताएं हे बुद्ध, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अगले 2 दिन तक मौन रहो और एकांत में अपने दुखों और खुशियों का चिंतन करो। धीरे धीरे उन्हें पत्र पर लिखो और तुम्हारे जीवन की सच्चाई सामने आ जाएगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और आश्रम के शांत कोने में चिंतन के लिए चला गया। 2 दिनों के बाद वह अपने हाथों में अनेक पत्र लिए बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। बुद्ध ने उससे कहा, पहले अपने दुखों की सूची सुनाओ। उस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, पहला दुख यह है कि मेरे परिवार में सभी समृद्ध हैं, जबकि मैं गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबा हूं। मैं अपने आप को अभिनय करने से रोक नहीं पाता और अक्सर दूसरों से तुलना करता रहता हूं। दूसरा दुख यह है कि मेरे पड़ोसी धन संचय कर पाए हैं, परंतु मैं नहीं। मैंने कम काम किया, कम कमाया और बुरी संगत में अपनी कमाई उड़ा दी। तीसरा दुख यह है कि मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार है और मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मेरे मन में एक अपवित्र इच्छा है कि अगर वह चल बसे तो मैं किसी और से विवाह करूंगा। चौथा दुख यह है कि मैं अपने दिन को मायावी खुशियों की कल्पना में बिताता हूं और जब वे साकार नहीं होती तो चिंता और शोक में डूब जाता हूं। मैं अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अपनी खुशियों की सूची सुनाओ। उस व्यक्ति ने उत्साह से कहा, मैं खुश हूं क्योंकि मेरी खुशियों की सूची इतनी लंबी है कि उसे पढ़ने में घंटों लगेंगे। बुद्ध ने कहा, तुमने यहां गौर किया, हम सभी अपने दुखों के बारे में सोचकर जीवन का समय बर्बाद करते हैं, जबकि हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा है। तुम्हारी खुशियों की सूची ने तुम्हें यह दिखाया है। उस व्यक्ति ने खुशी से कहा, मैं इस दुनिया में हूं, स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे पास मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। मेरे पास उनका प्यार और स्नेह है जो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं अपनी आय में सुधार कर सकता हूं और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपने पड़ोसियों और भाइयों से तुलना किए बिना एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी खुशियों की सूची पूरी की, बुद्ध की आंखों में एक गहरी समझ और संतोष की झलक दिखाई दी। बुद्ध ने कहा, अपने परिवार के पास लौट जाओ और शांति के साथ जीवन जियो। अगर तुम्हें जीवन को लेकर कोई भ्रम हो तो याद रखो कि जीवन छोटा है और हम दुख के गुलाम बनने के लिए नहीं आए हैं। दुख के कारणों का विश्लेषण करो और उन्हें नष्ट करो, तभी तुम्हें शाश्वत सुख और आनंद मिलेगा। उन्होंने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी खुशियां तुम्हारे अंदर ही हैं, तुम्हारे दुखों की तरह। जीवन की इस यात्रा में तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दिशा निर्धारित करती है। ये चुनाव तुम्हें करना होगा कि तुम दुख को चुनकर अपना जीवन व्यर्थ करते हो या सुख को चुनकर ईश्वरीय नेमत का असीम आनंद उठाते हो। उस व्यक्ति को बुद्ध के शब्दों में छिपी गहनता का आभास हुआ। उसे अपने दुख तुच्छ लगने लगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में फिर से नमन किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा और उसके मन में एक नई आशा थी। उसने अपने दुखों को पीछे छोड़ दिया और अपनी खुशियों को गले लगा लिया। उसके जीवन में एक नया सवेरा आया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने काम में मेहनत की और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। उसने अपनी पत्नी की देखभाल की और उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने पड़ोसियों और भाइयों से तुलना करना बंद कर दिया और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशियां और दुख दोनों ही हमारे अपने मन की उपज है। जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने जीवन को शांति और आनंद से भर सकते हैं। सुख और दुख का चुनाव ही हमारे जीवन की नियति निर्धारित करती है कि हमारा जीवन आनंद और उल्लासपूर्ण होगा या हमारे दुखों के बोझ तले दबा होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर नए वीडियो के अपडेट्स प्राप्त करें। कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपके प्रत्येक शेयर से हमें और अधिक ऐसी कहानियां साझा करने की प्रेरणा मिलती है।
आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपके जीवन में भी शांति और आनंद की कामना करते हैं।